गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की सेकंड क्लास की बुक। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर भी बहुत आसान है, बहुत सरलता वाला चैप्टर है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लास शांति से सुनना और समझना। ये चैप्टर बहुत आसान है, आपने कई बार कहानी सुनी भी होगी। ओके, थर्ड चैप्टर है कोशिश करते रहें। क्या? कोशिश करते रहें। कोशिश का मतलब होता है जो काम हमें नहीं आता उसको हम बार बार करते रहें, हमें उसकी आस नहीं छोड़नी चाहिए उस काम के लिए। हमें जब तक उस काम को जब तक हम ठान नहीं लेंगे कि हम ये, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और बार बार करने पे आपसे नहीं हो रहा है तो आपको आस नहीं छोड़नी चाहिए, वो आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उस काम को अपने अच्छे मन से, दिल से, पूरी लगन से नहीं करोगे तो वो आपका काम नहीं होगा। जब तक आप उस काम को पूरी तरह से अपने मन में, दिल में और जब तक आप इसको पूरी तरह से कह नहीं सकते कि हम ये काम करेंगे, आपको ये काम करते रहना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आज ये चैप्टर में पढ़ते हैं कि कुएं ने किस तरह से कोशिश की। वह बहुत ही गर्म दिन था। एक कुआं गर्मी की चिलचिलाती धूप में उड़ रहा था। वह बहुत प्यासा था कि वह एक दिन कुआं उड़ रहा था और वो बहुत ही गर्म वाला दिन था और कुआं जो उड़ रहा था वो चिलचिलाती धूप में उड़ रहा था। वह बहुत ही प्यासा था। उसका मुंह पूरी तरह से सूख चुका था, उसका गला जल रहा था। उसका जो मुंह था पूरी तरह से सूख चुका था और उसका गला जल रहा था। ठीक है, क्योंकि वो चिलचिलाती धूप में उड़ रहा था, वो बहुत ही प्यासा था। प्यास के मारे उसका मुंह पूरी तरह से सूख चुका था और उसका गला भी जल रहा था। ठीक है, कुआं सभी खेतों के ऊपर पानी की तलाश में उड़ा। कुआं क्या हुआ? सभी खेतों के ऊपर पानी की तलाश में उड़ा। वह एक जगह से दूसरी जगह पानी की खोज में उड़ता रहा। क्या करा? वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, किसकी तलाश में? पानी की खोज में। ओके, तब भी उसे पानी नहीं मिला। ठीक है क्लास, लेकिन कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं थी। क्या था? लेकिन उसे कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं मिली। सभी झीलें और नदियाँ सूख चुकी थी। क्या हुआ था? सभी जो झीलें थी, नदियाँ थी, पूरी तरह से सूख चुकी थी। काफ़ी समय तक उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। क्या हुआ? उसे काफ़ी समय तक उसे पानी नहीं मिला था और वो परेशान हो चुका था कि उसे पानी कहाँ मिले। ठीक है क्लास, वो काफ़ी समय तक काफ़ी नहीं मिला उसे पानी। वो बहुत देर से ढूंढता रहा, उसे नहीं मिला क्योंकि झील, नदियाँ सब सूख चुकी थी। तक कहीं भी पानी नहीं मिला था। वह बहुत कमज़ोर होने लगा था। वह पानी की आस भी छोड़ने लगा था। कुआं बहुत कमज़ोर हो गया था और वो पानी की आस भी छोड़ने लगा था। अचानक कुएं को एक मकान के पास पानी का मटका दिखाई दिया। अचानक ही कुएं को एक मकान दिखा। मकान के पास एक पानी का मटका दिखा। वह सीधे नीचे की ओर आया ये देखने के लिए उसमें पानी है या नहीं। जब कुएं को एक मटका दिखाई दिया तो वह सीधे नीचे उतर कर आया और उसने ये देखा कि उसमें पानी है या नहीं। उसके मटके के भीतर एक थोड़ा सा पानी था। भीतर मतलब अंदर, तो मटके के अंदर थोड़ा सा पानी था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। मटके के तल में थोड़ा पानी था। कुएं ने अपनी चोंच मटके के भीतर डालने की कोशिश की। मटके के जो तल था उसमें थोड़ा सा पानी था। कुएं ने अपनी चोंच को मटके के भीतर मतलब अंदर डालने की कोशिश की। दुख के साथ पता लगा कि मटके का जो मुंह था बहुत कम चौड़ा था। जब उसने अपनी चोंच को मटके के अंदर डाला तो दुख के साथ उसे ये पता लगा कि मटके का जो मुंह था वो बहुत कम चौड़ा था। ठीक है, तब उसने मटके को गिराने का प्रयास किया ताकि पानी बाहर बह जाए। तब उसने क्या करा? मटके को गिराने का प्रयास किया ताकि वो पानी बाहर बह जाए। परंतु उसने पाया कि मटका बहुत ही भारी था। मटका बहुत ही भारी था। कुएं ने कुछ देर तक सोचा क्या करूं। फिर उसे एकदम ही अचानक ही एक उपाय दिमाग में आया। ठीक है, क्या उपाय है वो हम आगे पढ़ते हैं। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ कंकड़ पड़े हुए दिखाई दिए। उसने आसपास अपने देखा तो उसे क्या पड़े दिखाई दिए? कंकड़ दिए। उसने एक एक करके कंकड़ों को उठाया और उन्हें मटके में डालना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके कंकड़ों को उठाया और मटके में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया पानी का स्तर ऊपर आता गया। जैसे जैसे वो कंकड़ों को पानी में डालता गया वैसे वैसे पानी का जो स्तर था, बहाव था, वो ऊपर आता गया। जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया पानी का स्तर ऊपर आता गया।
जल्दी ही पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पानी पी सकता था, कि इतना ऊपर आ गया कि पानी का स्तर कि कौवा आसानी से पानी पी सकता था। तब कौवा आसानी से पानी तक पहुंच सकता था। उसने पानी पिया, वह खुशी से काँव काँव चिल्लाया और उड़ गया। ठीक है, जब उसने अपनी इतनी कोशिश के बाद उसने पानी का स्तर लाया और उसने कुएं ने आसानी से पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वह खुशी से चिल्लाया, काँव काँव चिल्लाया और उड़ गया। उसकी युक्ति काम कर गई। उसकी युक्ति मतलब उसका जो आइडिया था वो बहुत जल्दी काम कर गया, क्योंकि देखो उसने आस नहीं छोड़ी थी अपनी। ठीक है, उसने काम स्टार्ट करा, अपना काम को अपने जो अंदर की काम की वो जो थी, मतलब जो कोशिश थी उसने मरने नहीं दी। वो ढूंढता रहा। उसे पूरा यकीन था कि वो उसमें ज़रूर सफल होगा। इसी तरह कुएं की युक्ति काम आ गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि आप दृढ़ निश्चय करके एक बार कोशिश करते रहोगे तो बहुत जल्द ही आप अपनी समस्या का हल खोज लेंगे। इसी प्रकार अगर आप भी किसी चीज़ का निश्चय कर लोगे, पक्का कर लोगे कि हाँ ये काम हमें करना है, तो आप भी अपनी समस्या का हल जल्दी खोज लेंगे। इस कहानी में यही समझाया गया है कौवे के ज़रिए कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई काम करने की स्तर रखते हैं, वो काम हमसे एक बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा वो नहीं हुआ। अगर हम ये काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमें इसमें उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, हमें कभी भी इसकी सफलता नहीं छोड़नी चाहिए कि हाँ हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए किसी चीज़ की। हम ये सोचने भाई हमने सोचे कि क्लास कि हमने अब ये करा था नहीं हो रहा काम, तो हम ये दूसरी बार ट्राई नहीं करेंगे। नहीं, हमें करना चाहिए। 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, बार बार कोशिश करो कि एक बार तो होगा क्लास। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए आस नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में कौवे के ज़रिए यही दिखाया था। देखिए कौवा कितनी मेहनत कर रहा था पानी पीने के लिए। अगर कौवा आस छोड़ देता तो कौवा तो नहीं पीता ना पानी। ठीक है, इस चैप्टर में यही दिखाया है कि कौवे ने कभी भी आस नहीं छोड़ी। उसने वो पानी को मटका ढूंढा, पानी पिया, पानी को इतनी मुश्किल से इस तरह उसका बहाव ऊपर लाया और उसने पानी पी लिया। और इस कहानी के कौवे के ज़रिए हमें ये पता चला है कि हमें कोई भी काम करने की आस नहीं छोड़नी चाहिए। हमें काम को हमेशा अपने अच्छे मन से पूरा करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी के ज़रिए हमें ये सिखाया गया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। अभ्यास के मौखिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है का वह कौन सा दिन था? वह बहुत ही गर्म दिन था। गर्म दिन को किसे प्यास लग रही थी? कुएं को प्यास लग रही थी गर्म दिन की वजह से। ठीक है, कुएं ने पानी की तलाश में क्या किया? कुएं ने पानी की तलाश में खेतों के ऊपर गया, खेतों के ऊपर से उड़ा, पानी की तलाश देखा। ठीक है, कुएं ने पानी की तलाश में ये करा, उन्हें ऊपर से खेतों के ऊपर से उड़ा, पानी की तलाश करी और उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। फिर भी उसे अंत में जाकर एक मकान के पास एक मटका दिखाई दिया, जिसने उसकी तलाश में उसने कंकड़ इसमें डाले और उसने पानी का बहाव ऊपर लिया है। ठीक है, इसके उचित विकल्प पर सही के निशान लगाइए। इसके सही पर निशान लगाइए। ठीक है, कुएं को क्या लग रही थी? भूख, थकान, प्यास। इस पर राइट का निशान लगाइए। फर्स्ट बॉक्स पे प्यास। कुएं ने पानी की तलाश में कहाँ की तलाश? सब जंगल में, नदी में, सब जगह। थर्ड बॉक्स पे निशान लगाइए। उन्हें सब जगह तलाश की थी जाकर पानी की। ठीक है, कुएं ने मकान के पास क्या देखा? मटका, जग या बर्तन? मटका। राइट का निशान लगाइए यहाँ पर। ओके, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। कुएं ने हर जगह पानी की तलाश की। राइट निशान लगाइए, राइट का फर्स्ट बॉक्स पर। सभी नदियाँ और झील सूख चुकी थी। राइट, सूख चुकी थी। राइट का निशान लगाइए। कुआं बहुत भूखा था। रॉन्ग, प्यासा था। गलत का निशान लगाइए गा पे, थर्ड पर। कुएं ने पानी का स्तर बढ़ाने के लिए उसमें पत्थर डाले। राइट डाले। 4 क्वेश्चन लीजिए। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। ठीक है, ऑरेंज बॉक्स में आपको दिख रहा है, आपको ऑरेंज बॉक्स में दिख रहे हैं, आपको डेश दिख रहे हैं, इसमें लिखने हैं आपको। 2 हम बता देते हैं, 2 आप खुद करेंगे। ठीक है, पानी की तलाश में एक कुआं इधर उधर भटक रहा था, तो यहाँ आएगा कुआं। तो क्या लिखोगे यहाँ? कौआ। ओके, दूसरा उसने एक मकान के पास मटका देखा। यहाँ पे डैश में लिखोगे मटका। ओके, कंकड़ों को देखकर
कंकड़ों को देखकर उसके दिमाग में एक डैश आई। कुएं ने पानी पीकर अपनी डैश बुझाई और खुशी खुशी उड़ गया। ओके, ये दो आप खुद करोगे। ये चैप्टर बहुत आसान था बच क्लास। ये चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। आपको खूब ही आसानी से ये चैप्टर खूब समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे एक बार फिर से ट्राई करें। एक बार फिर से मतलब पढ़ के देखें। ओके, प्ले करके देखिए। बहुत आसानी से, बहुत सरल चैप्टर था ये, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। आपने घर में भी कहानियाँ ये सुनी होंगी तो आपको ये चैप्टर खूब ही आसानी से समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपको आज की तारीख में ये उतारने, कॉपी में और बुक भी फिल करनी है। ठीक है, बाय।